नहीं, सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दोबारा मुझ पर विश्वास जताया। पहले 2020 में उन्होंने विधानसभा लड़ाया था और आज 2024 में महबूब अली कैसर से भी समर्थन मांगेंगे, सहयोग मांगेंगे। हम तो विपक्ष किसी को मान ही नहीं रहे हैं। हम तो सबसे हाथ जोड़कर विनती कर कर सबसे मत मांगेंगे कि भैया सबका आशीर्वाद चाहिए। अभिभावक नाराज हो सकता है, रूठ सकता है, उनका अधिकार है और हमारा ये कर्तव्य है कि अभिभावक 10 बार नाराज होंगे, हम 10 बार हाथ जोड़ के उनसे विनती करेंगे। तो मेरे साथ हैं एलजेपीआर के खगड़िया से लोकसभा प्रत्याशी राजेश वर्मा जी। आपको बहुत बहुत मुबारक, आप कैंडिडेट बन गए, सीधे लोकसभा पहुंचिएगा, कैसा लग रहा है? नहीं, सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दोबारा मुझ पर विश्वास जताया। पहले 2020 में उन्होंने विधानसभा लड़ाया था और आज 2024 में, ऐसे तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, लेकिन खगड़िया लोकसभा सीट हमारे लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पार्टी के जो संस्थापक थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका यह गृह जिला रहा है। तो मुझे इस बात का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे संस्थापक के गृह जिला से मुझे लड़ाने का निर्णय लिया और इसके लिए न केवल धन्यवाद बल्कि मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये भी साथ साथ विश्वास जताया कि जातिगत समीकरण के अलावा भी एक जो लोगों का परसेप्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए था, वो परसेप्शन भी इस पर उन्होंने तोड़ने का पूरी तरीके से काम किया कि हमारे नेता किसी एक जाति विशेष के नेता नहीं हैं। तो सभी लोगों को दिया, एक युवा को मौका दिया। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उनके विश्वास पर खड़ा उतरे। नहीं, क्या आपका मुद्दा होगा? खगड़िया जा रहे हैं, वहाँ से महबूब अली कैसर थे, उन्हीं की पार्टी के सांसद, पार्टी छोड़कर चले गए थे, अभी भी लगे हुए थे टिकट लेने के लिए, लेकिन आपको मौका मिला है, तो क्या मुद्दा लग रहा है वहाँ का? मुद्दा क्या होगा? देखिए, महबूब अली कैसर साहब बिल्कुल हमारे अभिभावक हैं और उनका तजुर्बा, मुझे लगता है कि उनके तजुर्बे, उनके अनुभव और युवा का जोश, इस दोनों के समन्वय के साथ हमको लगता है कि खगड़िया की जो मूलभूत समस्याएं हैं, साथ ही साथ ऐसे तो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन मूलभूत समस्याएं जो भी हैं, उसके साथ साथ हमारे जो संस्थापक रहे, उन्होंने एक फूड पार्क का इनॉग्रेशन किया था वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रयास करेंगे, सभी जितने भी हमारे घटक दल के वहाँ पर साथी हैं, उन सब के साथ मिलकर, कि हम लोग सब मिलकर वहाँ पर जो भी मूलभूत समस्या और जितनी भी योजनाएं वहाँ पर लंबित पड़ी है, साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज जिसकी मांग बहुत दिन से वहाँ पर हो रही है, तो हमारे बड़े भाई जो परवत्ता से विधायक भी हैं, संजीव जी, तो मुझे लगता है कि उनका मार्गदर्शन, उनका साथ हमेशा पहले से भी, जब मैं डिप्टी मेयर नहीं था तब से भी मिलता रहा है परवत्ता में। तो वो मेरा घर जैसा है परवत्ता और खगड़िया जिला, और हम लोग लगातार व्यापारिक दृष्टिकोण से भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हमारा आना जाना लगा रहा है। तो मूलभूत समस्याओं से रूबरू हूँ। मुझे लगता है कि और विशेष लोगों के बीच 5 साल काम करेंगे। जिस तरीके से 5 साल डिप्टी मेयर रहते हुए हम लोगों ने भागलपुर में पूरा वक्त लोगों के बीच दिया, उनकी मूलभूत समस्याओं की लड़ाई लड़ी, ठीक उसी तरीके से 5 साल तक खगड़िया जिला के लोगों के साथ मूलभूत समस्याओं की लड़ाई लड़ेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारा खगड़िया। महबूब अली कैसर से भी समर्थन मांगेंगे, सहयोग मांगेंगे। हम तो विपक्ष किसी को मान ही नहीं रहे हैं। हम तो सबसे हाथ जोड़कर विनती कर कर सबसे मत मांगेंगे कि भैया सबका आशीर्वाद चाहिए। अभिभावक नाराज हो सकता है, रूठ सकता है, उनका अधिकार है और हमारा ये कर्तव्य है कि अभिभावक 10 बार नाराज होंगे, हम 10 बार हाथ जोड़ के उनसे विनती करेंगे। लेकिन हम हमेशा सबको साथ लेकर चलने का ही प्रयास पहले भी किए और आगे भी करेंगे। लोग बाहरी भीतरी का मुद्दा उठा रहे हैं कि बाहर का कैंडिडेट यहाँ आ रहा है। घर के बगल की इमारत जो होती है, तो वो हमारा पड़ोसी होता है, वो बाहरी नहीं हो जाता है। तो मुझे लगता है कि भागलपुर का बिहपुर विधानसभा खत्म होता है और खगड़िया का परवत्ता शुरू हो जाता है। भागलपुर से अश्विनी चौबे हैं और वो बक्सर में जाकर चुनाव लड़ते रहे। ऐसे बहुत सारे निर्णय, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं खगड़िया के विषय में ये बोल देता हूँ कि बिल्कुल भी बाहर का नहीं है, वो बिल्कुल हमारे गृह क्षेत्र में ही मैं अपने आप उसको समझता हूँ। और बाकी लोग दूसरे स्टेट जाकर चुनाव लड़ते हैं, ये तब भले बाहरी की बात हो तो अलग बात हो, लेकिन यहाँ तो कोई दूसरा स्टेट की बात नहीं है, तो मेरे घर की बात है। तो इसे ऐसा कोई बाहरी भीतरी नहीं है और किसी से विरोधाभास भी नहीं है। तो आप सुन रहे थे एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा जी। ये कह रहे हैं कि बाहरी भीतरी का कोई सवाल ही नहीं है। खगड़िया और भागलपुर में दूरी कितनी है,
और वहाँ से उनका पुराना संबंध भी रहा है, और स्थानीय जो विधायक हैं सत्ताधारी दल के भी, वो इनके साथ हैं।